Students, we are on the topic conservation of plants and animals. Already we have studied about the deforestation and now the topic is conservation of forest and wild animals. कि कैसे हम जंगल को और जंगली जीव जंतुओं को सुरक्षित करें. So we have just studied that one of the adverse effect of deforestation. Okay, what is the adverse effect? Is the destruction of natural habitat of wild animals. कि हमने अभी कल बताया था कि आपको जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो क्या होता है कि जो हमारे नेचुरल हैबिटेट प्राकृतिक हैबिटेट यानी जो रहने का स्थान होता है, आवास होता है जंगली जानवरों का, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है. सो डिफॉरेस्टेशन पोजेज अ सीरियस थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड देयर नेचुरल इन्वायरमेंट. तो इस तरह से जो डिफॉरेस्टेशन होता है उससे क्या होता है, जो हमारे वाइल्ड एनिमल हैं और नेचुरल प्राकृतिक वातावरण है, इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव होता है. वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी. हमको क्या करना चाहिए कि फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल्स को सुरक्षित करना चाहिए अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए. टू प्रिवेंट इंडेंजर्ड स्पेसीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट. और जो हमारे स्पेसीज एंडेंजर यानी ख़त्म होने की कगार पे हैं उनको बचाने के लिए. एंड टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर. और हमारे नेचर के बैलेंस को बनाने के लिए भी फॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है. तो सम ऑफ द मेजर्स विच कैन बी टेकन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल. कुछ मेजर्स, कुछ उपाय हैं जिससे हम फॉरेस्ट एनिमल्स और फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं. तो फर्स्ट क्या है, द अनऑथराइज्ड फीलिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज फॉर फेलिंग. द अनऑथराइज्ड फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज फॉर टिम्बर ट्रेड एंड फायरवुड शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली. जो बिना अथॉरिटी के या असंवैधानिक रूप से लोग फॉरेस्ट के पेड़ों को काटते हैं लकड़ी के व्यापार के लिए या फायरवुड यानी जलाने वाली लकड़ी के लिए, उसको तुरंत रोक देना चाहिए, है ना. क्यों? बिकॉज इससे क्या होता है, फॉरेस्ट के पेड़ कट जाते हैं और क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है. इन केस ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज फेलिंग द फॉरेस्ट ट्रीज. और कोई सरकारी अधिकारी अगर फॉरेस्ट के ट्रीज को काट रहा है, उनको गिरा रहा है, फॉर एवरी एकड़ ऑफ फॉरेस्ट कट डाउन एन इक्वल एरिया लैंड शुड बी प्लांटेड विद सैपलिंग ऑफ ट्रीज टू मेक अप द फॉरेस्ट लॉस्ट इन द लॉन्ग रन. तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि जितने एकड़ ज़मीन से वो फॉरेस्ट को कट कर रहा है उसके बराबर की ज़मीन पर ही उसे पौधों को वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि हम लोगों को भविष्य में इसका नुकसान न झेलना पड़े. द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल शुड बी प्रिजर्व्ड बाय एस्टेब्लिशिंग कंजर्वेशन एरिया. आप क्या करते हैं कि जो हमारा प्राकृतिक रहवास होता है जंगली जानवरों के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए हमको कंजर्वेशन एरिया यानी सुरक्षित स्थान बनाने चाहिए. और वो होता है जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाइए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाइए, नेशनल पार्क्स बनाइए, जहाँ की वाइल्ड एनिमल्स आसानी से घूम फिर सके अपने प्राकृतिक वातावरण में और उनको बाहरी संसार से सुरक्षा भी प्रदान हो. अ टोटल बैन शुड बी इम्पोज्ड ऑन द पोचिंग और कैप्चरिंग एनी वाइल्ड एनिमल और बर्ड. किसी भी जंगली जानवर को पोच यानी किल करने के लिए, पकड़ने पर, इन सब चीज़ों के लिए टोटली बैन कर देना चाहिए कि किसी भी वाइल्ड एनिमल या बर्ड्स को लोग ना तो पकड़ें, ना शिकार करें, ना ही उसका किल करें. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बायोस्फीयर रिजर्व.
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। 3 तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज हैं विच हैव बीन एस्टेब्लिश, जो कि इस्टेब्लिश किया गया है, हमारे सरकार के द्वारा बनाया गया है बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल, जंगलों और जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए। तो बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें 3 एरियाज कौन कौन से हैं? 3 टाइप ऑफ एरियाज। द फर्स्ट वन इज बायोस्फीयर रिजर्व, सेकेंड इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द थर्ड इज नेशनल पार्क। ओके, तो द पर्पज ऑफ स्टेबलाइजिंग several biosphere reserves, wildlife sanctuaries and national parks in India is to conserve wild animals and their natural surroundings such as forests, so as to maintain healthy balance in nature and to prevent the extinction of endangered wild animals. Okay, तो अभी क्या करना है कि हमारा जो उद्देश्य होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व बनाया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई या नेशनल पार्क बनाया, तो इनका उद्देश्य क्या है कि वाइल्ड एनिमल्स को, उनके प्राकृतिक वातावरण को, जंगलों को मेंटेन करना, उनको सुरक्षित करना, ताकि हमारा उनका जो प्राकृतिक बैलेंस है जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और वो बना रहे, एंड टू और इस तरह से जो एक्सटिंक्शन ऑफ इंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल, जो एनिमल खत्म होने की कगार पर हैं, उनको जो है रोका जा सके। अब इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट टाइम पे स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे।